हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 1.6 ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी हमारी बुक में पेज नंबर 18 पर हमने ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी यह लेसन रीड किया और आपको मैंने इसे समझाया भी था। इसके बाद हम इसके आगे पेज नंबर 19 में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है पॉइंटर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन अलाउड, यानी हमने जो यहाँ पर यह ग्रैंडपा रौनक उसके जो फ्रेंड्स के बीच में जो बातचीत हुई है स्टोरी बताते समय जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको हमें जोर से पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से रिपीट, हम इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ओके, सो मैं पढ़ रही हूँ, सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स बाहर निकालना है। अपनी बुक निकाल कर जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही आपको भी इसको रीड करना है। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे रेडी है। चलो अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। ओके, ग्रैंडफादर वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड। अब ग्रैंडपा बोल रहे हैं। ओके, तो ग्रैंडपा कैसे बोलेंगे? ग्रैंडपा, once upon a time near the water's edge। अब रौनक कैसे बोलेगा? Excuse me grandpa, what is an edge? Grandpa, my dear boy, allow me to complete this sentence। Once upon a time a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. Now, can anyone help Ronak with the word as? Ishan, let me guess. It is the border or the line where one thing stops and another begins. Grandpa, you are right. Now the jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend camel, who was happily munching away. Radhika, Grandpa, could you please repeat the last phrase? Grandpa, happily munching away. The camel was happily and slowly eating or munching away his food. Children, oh! Grandpa, the jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat. Vidya, pardon Grandpa, I did not get the last words. Could you repeat those? Grandpa, a sugarcane treat. Vidya, sorry Grandpa, but I did not understand the phrase a sugarcane treat. Grandpa, a treat is something special that one enjoys. The jackal wanted the camel to go with him to the sugarcane field. Akshay, can I explain further? The jackal and the camel were going to eat and enjoy the sugarcane from the farmer's field. Radhika, why everyone will enjoy a sugarcane treat? Grandpa, yes, you have understood the meaning of treat. Gauri, please continue Grandpa. Let's listen to the story. But tell me please, does it mean that they were going to steal from the farmer? Shreya,
मे बी, बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी। ग्रैंडपा, लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चन लेटर। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोग ने भी मेरे साथ में स्टोरी को रीड किया होगा। सो वेरी गुड बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ग्रुप वर्क। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है? ग्रुप वर्क, यानी मिलकर काम करना है, समूह में मिलकर हमें यह वर्क करना है। क्या बोला है यहाँ पे? फ्रॉम ग्रुप और 4 और 5, यानी 4 से 5 व्यक्तियों का हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है बच्चों का। 1 person टेल्स रीड अलाउड अ स्टोरी और अ पोयम और अ पैसेज। उसमें से एक जो बच्चा रहेगा वह एक कोई स्टोरी बोलेगा, कोई पोयम बोलेगा या कोई पैसेज पढ़ेगा। अदर इंटरपुट हिम हर पोलाइटली यूजिंग एनी सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। The person speaking reading should answer or explain without getting angry. If the person gets angry, someone else takes up the reading. अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि 4 से 5 मतलब विद्यार्थियों का हमें ग्रुप बनाना है और उसमें से कोई एक बच्चा कोई स्टोरी पढ़ेगा, कोई पोयम पढ़ेगा या कोई पैसेज पढ़ेगा। ओके, फिर बोला है कि बाकी के जैसे कोई एक स्टोरी पढ़ रहा है, कोई पोयम पढ़ रहा है, कोई पैसेज पढ़ रहा है और बाकी के जो बच्चे हैं वह क्या करेंगे? ये जो नीचे में आपको ये बॉक्स दिख रहा है ऑरेंज वाला, तो नीचे में जो हमें ये बॉक्स दिख रहा है, ये चौक जो बॉक्स बोला है ना यहाँ पे नीचे में इंटरप्शंस एंड रिस्पॉन्स वाला, ये जो ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स में जो हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे पार्डन, एक्सक्यूज मी, नहीं क्या, ये जो वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का हमें यूज करना है। बाकी के जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे रीड कर रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं स्टोरी, पोयम, पैसेज, वो बच्चे नहीं, बाकी के बच्चे जो सुन रहे हैं, उन बच्चों को इनका यूज करना है। और जैसे कोई स्टोरी पढ़ता है या कोई पोयम या कोई पैसेज पढ़ता है तो बीच में कोई रोक देता है ना, पढ़ते पढ़ते कोई उन्हें मतलब कुछ उनको समझता नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ग्रैंडपा स्टोरी बता रहे थे और ईशान या बाकी के जो बच्चे थे, रौनक वगैरह, नहीं क्या, उन्होंने मतलब उनको जो नहीं समझा, उन्होंने उनको ग्रैंडपा को पूछा। तो वैसे ही रुकावट डालने के लिए उनको हमें उस बात के लिए पूछने के लिए, हमें एक्सप्लेन के लिए, जिससे कि वो आगे वाला इंसान जो पढ़ रहा है उसको वो एंग्री भी नहीं होना चाहिए, हाँ, यानी वह उसको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें पोलाइटली ऐसे जो वर्ड्स दिए हैं नीचे में, यह वर्ड्स बोलना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमें यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्शंस एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर पार्डन, जैसे कोई कुछ बोलता है तो पार्डन जो वर्ड है, यह पार्डन वर्ड हम लोग कब लगाते हैं? जिसको क्षमा करे बोलते हैं ना, या फिर माफ कीजिए, या फिर कोई बात उनको सुनाई नहीं दी तो हम बोलते हैं ना, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, प्लीज पार्डन, प्लीज फिर से बोलो, है ना। एक्सक्यूज मी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि वही माफ करो या क्षमा करो, सर या मैडम, उनको बोलते हैं ना, प्लीज आप हमको फिर से रिपीट कीजिए। तो आगे वाला अगर कुछ समझा नहीं, कोई पोयम पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कोई पैसेज पढ़ रहा है, आप, है ना, आपके फ्रेंड्स में से, और अगर आपको कुछ समझा नहीं तो आप बोल सकते हो प्लीज एक्सक्यूज मी, जो भी है उनको, आपके फ्रेंड को सर मैडम बोलकर प्लीज पार्डन करके। ओके, तो आगे वाला क्या बोलेगा? यस, और पोलाइटली, विनम्रता से हमें बोलना है। तो उसके बाद में कैन यू, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अब ये जो है कैन यू, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे फिर से बोलो, फिर रिपीट दैट प्लीज, फिर से आपने क्या जो कहा वो फिर से रिपीट करो, फिर से डबल दोहराओ। तो आगे वाला क्या बोलेगा? श्योर, मतलब जरूर करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विल यू प्लीज से दैट अगेन, वही उसी के लिए कि आपने जो कहा है फिर से आप उसको अगेन, फिर से आप उसको दोबारा बोलो। तो सर्टेनली, यानी उसके लिए वो लोग श्योर या सर्टेनली बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस, माफ करना, आपने जो आपने सेंटेंस बोला है उसका जो लास्ट वर्ड है या जो आपने सेंटेंस बोला है वो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस। तो आगे वाला क्या बोलेगा? ओके आई विल रिपीट इट। ठीक है, मैं फिर से वो सेंटेंस या जो वर्ड्स है उसको मैं फिर से
रिपीट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, यानी क्या आप उसे समझा सकते हो, यानी जो वर्ड, जो पोयम या जो भी पढ़ रहा है वो आगे वाला, तो अगर समझा नहीं तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, यानी क्या आप मुझे जो आपने कहा है वो आप मुझे एक्सप्लेन, समझा सकते हो क्या, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। तो आगे वाला क्या बोलेगा, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स, यानी मैं इतना बोल देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको वो समझाता हूँ। ओके, कोई ऐसा बोल सकता है। फिर कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझा हो तो आप आगे वाले को बोल सकते हो कि क्या आप मुझे फिर से इस मीनिंग का जो वर्ड, जो भी वर्ड रहेगा वो आप मुझे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। आगे वाला बोलेगा नॉट नो लेटर ऑन, अगर उसे बताना होगा तो बोलेगा यस श्योर, और नहीं तो बोलेगा नहीं अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। ठीक है। फिर एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क समथिंग, एक्सक्यूज में जो हम बोलते हैं ना, माफ करना या फिर मुझे क्षमा करे वगैरह, नहीं क्या, कैन आई आस्क समथिंग, क्या आप मुझे ये बता सकते हो। तो जैसे कोई एड्रेस पूछना हो उसके लिए भी है ना, तो गो अहेड है ना, बोलते हैं ना, आपने इसके पहले पढ़ा है ये। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे पार्डन है, एक्सक्यूज मी सर मैडम, कुछ पूछना हो, दोबारा दोहराना हो, तो उसके लिए हम लोग इन शब्दों का यूज करते हैं। कैन यू, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, अगर हमें कुछ समझा नहीं तो उसके लिए फिर से बोलना है तो, या फिर विल यू प्लीज से दैट अगेन, है ना, इनका हम यूज करते हैं। फिर सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस, अगर आपको कोई सेंटेंस का आखिरी शब्द या कोई सेंटेंस नहीं समझा है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड या फिर सेंटेंस। फिर नेक्स्ट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, यदि आपको कुछ समझा नहीं तो आप बोल सकते हैं ना, क्या आप उसे समझा सकते हो, या क्या आप मुझे इस मीनिंग का जो भी वर्ड है वो समझा सकते हो क्या, तो उसके लिए कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट या कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जो भी वर्ड है, फ्रेज है उसका। एंड एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क समथिंग, कुछ पूछना हो उसके लिए तो एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क समथिंग, जो भी पूछना हो उसके लिए क्या आप मुझे बता सकते हो क्या या पूछ सकते हो क्या। ठीक है, यानी इन जो वर्ड दिए यहाँ पे इंटरप्शन और जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप बच्चों मैंने इसके आपको हिंदी में अर्थ भी बताया था, तो आई होप आप सबको ये समझ गया होंगे, और आपको जो मैंने हिंदी में अर्थ बताया है वो मीनिंग जो हमने लिखा है वो आप देखकर समझकर इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो ये पेज नंबर 18 पे हमने जो ग्रैंडपा स्टोरी जो बता रहे बच्चों को, उसको भी आपको रीड करना है। ओके बच्चों, उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, रीड ग्रैंडपा स्टोरी अलाउड। अब जो ग्रैंडपा ने स्टोरी बोली थी तो वो अधूरी थी ना, तो ग्रैंडपा वो स्टोरी को क्या कर रहे हैं, फिर से मतलब जोर से बोल रहे हैं अभी। हाँ, तो ग्रैंडपा स्टोरी अब बता रहे हैं। तो हमने कल आपको नाम पूछा था कि स्टोरी को आप नाम अपने मन से दे सकते हो, जैसे कोई टू फ्रेंड्स बोल सकता है, कोई कैमल एंड जेकल बोल सकता है, कोई टिट फॉर टैट भी बोल सकता है। ओके, तो हम टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, यह स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। अ कैमल एंड अ जेकल लिव्ड बाय अ रिवर। कैमल यानी ऊंट, जेकल यानी क्या बोलते हैं इसको, सियार, है ना। आपको मैंने कहा था कि पिक्चर देख कर आपको समझ ही गया होगा कि किसका पिक्चर है ये। ठीक है, तो कैमल एंड जेकल यानी ऊंट और एक सियार नदी के, लिव्ड बाय अ रिवर नदी के किनारे पर रहते थे। नियर द वाटर सेज यानी पानी के किनारे, है ना, यानी कैमल और जेकल जो है वह नदी के किनारे के पास में रहते थे। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। और नदी के दूसरे साइड में क्या था, एक गांव था और खेत था। नदी के दूसरे साइड में एक दूसरी ओर क्या था, मैदान, और जो खेत वाला जो गांव होता है ना, गांव में खेत, वो था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, द जेकल वॉज वेरी क्लेवर। जो जेकल था यानी जो सियार था वह बहुत ही क्लेवर यानी बहुत ही क्या था, चतुर था। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड
द कैमल हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड। यानी वह उसका जो फ्रेंड था, कौन फ्रेंड था? कैमल। हाँ, तो जो उसका फ्रेंड था कैमल, उसको फंसाने के लिए यानी उसको ट्रिक करने के लिए उसके बारे में कुछ ना कुछ चाल चलता था, यानी उसको फंसाने की कोशिश में लगा रहता था। Who was happily munching away his food, यानी वो जो कैमल था वह बहुत ही हैप्पीली, खुश होकर अपना फूड खा रहा था, यानी हैप्पीली मंचिंग अवे, जो बोलते ना मंचिंग, यानी आपको कल बताया था कि चबा चबा कर खाना, तो वो हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड, यानी खुश होकर खा रहा था। द जेकल बिगन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर शुगर कैन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड। तो जो सियार था, जैकल था, उसने जो कैमल था उसको क्या कहा कि किसान जो फार्मर है, फार्मर के फील्ड में यानी फार्मर के जो खेत है उसमें हम लोग शुगर कैन ट्रीट यानी गन्ना, शुगर कैन मतलब गन्ना चूसने के लिए हम लोग चले, यानी उसको उसने उकसाया, उसको क्या किया? उकसाया, उसको टेम्प्ट किया, यानी उसको लुभाया, उसको लालच दिया कि हम शुगर कैन जो फार्मर्स का फील्ड है, खेत, वहां पर जाएंगे और शुगर कैन खाएंगे। एट फर्स्ट द कैमल हेजिस्टेड बट एट द एंड ही एग्री टू गो विद द जैकल टू रेड द शुगर कैन फील्ड। पहले तो जो कैमल था वह हेजिटेट यानी हिचकिचाया, लेकिन लास्ट में जब जो जैकल था उसने बहुत फोर्स किया तो आखिरी में उसने उसको मतलब वो मान गया, एग्री हो गया। द जैकल सेट ऑन द कैमल्स बैक एंड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। अब जो जैकल था वह कैमल के पीठ पर बैठ गया और दोनों ने क्या किया? रिवर को क्रॉस किया, रिवर को पास किया। दे एट देयर फील्ड इन द शुगर कैन फील्ड, और वो लोग शुगर कैन के खेत में पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? मतलब जो शुगर कैन था वह खाने लगे। सडनली द जैकल बिगन टू हॉल। अब वो शुगर कैन खा रहे थे, गन्ना खा रहे थे, तो अचानक जैकल बिगन टू हॉल। अचानक क्या हुआ? जो जैकल था वह जोर जोर से हॉल एंड जोर जोर से वह बोलना शुरू किया, जोर जोर से वो बोल रहा था। सेड द कैमल, तो कैमल ने उसको चुप, बोलता आवाज मत करो, फार्मर आ जाएगा करके। तो यू विल वेक द फार्मर, तुम आवाज क्यों कर रहे हो? फार्मर जाग जाएगा, किसान को जगा दोगे तुम अगर ऐसा चिल्लाओगे तो। ये बात किसने कही? कैमल ने कहा जैकल से। बट द जैकल वेंट ऑन हाउलिंग, लेकिन जैकल ने क्या कहा? बट द जैकल वेंट ऑन हाउलिंग श्योर इनफ द फार्मर्स एंड हिज हेल्पर्स कम रनिंग टू द फील्ड। लेकिन जो जैकल था वह माना नहीं, उसने जोर जोर से वह बोलता ही रहा। और बोलने के बाद में क्या हुआ? जैसे वो जोर जोर से आवाज कर ही रहा था तो जो फार्मर था और जो उसका हेल्पर था, मददगार जो होता है सहायक, वह दोनों भी उठ गए उसकी किसकी आवाज से? जैकल की आवाज से, और दौड़ते हुए अपने खेत की ओर आने लगे। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे बट द पुअर कैमल कुड नॉट डू सो। द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रॉ हिम अवे। लेकिन जो जैकल था, जो सियार था, वह तो बहुत ही नोटी था, बहुत ही शरारती था, वह बचकर वहां से भाग निकला। लेकिन जो बेचारा कैमल था वह भाग नहीं पाया, और जो फार्मर था और जो उसका हेल्पर था उसने उस बेचारे कैमल की बहुत पिटाई कर दी। अब पिटाई की और उसे मतलब मारकर भगा दिया वहां से। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड। अब क्या हुआ? जो जैकल था, जो सियार ने क्या, वो उसने क्या किया? वो तो वहां से भाग गया, बेचारे कैमल को वहीं पे छोड़कर वो वहां से भाग गया, और रिवर के साइड में, रिवर के नदी के किनारे में खड़े होकर कैमल की राह देख रहा था, उसका वेट कर रहा था वहां पे।
ही सेड सॉरी ब्रदर, और जैसे ही कैमल वहां पर आया तो उसने क्या कहा, सॉरी भाई, उसको सॉरी कह दिया। बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर, आई होप यू डिड नॉट माइंड इट मच। और उसने उसको सॉरी कहा और क्या कहा कि मेरी हैबिट है, भाई मुझे माफ करना, मेरी तो हैबिट है खाना खाने के बाद में गाना गाने की, यानी मेरी सिंगिंग करने की हैबिट है, आदत है कि गाना में गाता हूँ खाना खाने के बाद में। आई होप यू डिड नॉट माइंड इट मच, मैं ऐसा आपसे होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बुरा नहीं, आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानोगे, उसने ऐसा कहा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, द कैमल डिड नॉट से एनीथिंग। अब बेचारा कैमल वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप था बेचारा, कैमल ने कुछ भी नहीं कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही लेट द जैकल सिट ऑन हिज बैक एंड एंटर द रिवर। अब जो जैकल था वह उस बेचारे कैमल के पीठ पर बैठ गया, और अब जो कौन था, कैमल, उसने रिवर में एंटर किया। नियर द मिडल ऑफ द रिवर द वाटर वॉज वेरी डीप। अब जब जो कैमल था वह रिवर के मिडल में गया, बीच के भाग में गया, कौन, कैमल, तो द वाटर वॉज वेरी डीप, वहां पर क्या होता है, बीच में जो पानी होता है ना वो डीप होता है। देयर द कैमल बिगन टू टेक अ डीप इन द रिवर, और उसने क्या किया, डुबकी लेना शुरू कर दिया, किसने, कैमल ने। द जैकल वॉज फ्राइटेंड, और अब जब जैसे ही कैमल पानी में डुबकी ले रहा था ना, वो डुबकी ले रहा था, तो जैकल जो था सियार वो डर गया, फ्राइटेंड यानी वो डर गया कि अरे क्या हो गया, डुबकी ले रहा है तो। वॉट आर यू डूइंग, और क्या कहा उसने, वॉट आर यू डूइंग यू सिली फेलो, आर यू ट्राइंग टू ड्राउन मी। और उसने कैमल को क्या कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख प्राणी, सिली फेलो, तुम मूर्ख हो, और क्या तुम मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हो पानी के अंदर में। तो कैमल ने क्या कहा, नो ब्रदर सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा, नहीं भाई मैं तुम्हें डुबा नहीं रहा हूं, इट्स जस्ट दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिवर आफ्टर अ गुड मील, आई होप यू डोंट माइंड। अब जैसे को तैसा बोलते हैं ना कहानी में, कहानी का नाम ही है, तो कैमल ने भी ये चाल चली किसके, जैकल के लिए, है ना। तो जैसे जैकल ने कहा था तो कैमल ने भी क्या कहा कि नहीं भाई मैं तुम्हें डुबा नहीं रहा हूं, मैं अच्छा खाना खाने के बाद में अगर मेरा पेट अच्छा भर गया, मैंने अच्छा खाना खाया, तो मुझे नदी में डुबकी लगाने की आदत है। अच्छा खाना, गुड मील खाने के बाद में मैं नदी में क्या करता हूँ, डिप यानी नदी में डुबकी लगाता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप आई होप कि मुझे लगता है मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इस बात का बुरा नहीं मानोगे। जैसे जैकल ने कहा था वैसे कैमल ने भी कहा। द नॉटी जैकल लर्न हिज लेसन, ही नेवर ट्रबल्ड द कैमल अगेन। अब जो नोटी जैकल था, शरारती जैकल था, उसको तो लेसन मिल गया, उसको तो सीख मिल गई कैमल से, और उसने सोचा कि अब मैं कभी भी कैमल को कभी भी परेशान, ट्रबल्ड यानी परेशान, सताऊंगा कभी भी नहीं। यानी उसको सीख मिल गई कि जैसे को तैसा, कहानी का नाम ही दिया गया है ना बच्चों, तो वही जैसे जैकल ने कैमल के साथ में चाल चली थी, है ना, जैसे उसने उसको फंसाया था, मार खिलवाई थी ना फार्मर से, तो वैसे ही, और बेचारे को मार भी पड़ी थी बहुत कैमल को, तो वही जैसे को तैसा, यानी उसने कैमल ने भी वही डुबकी लगाने की प्रयत्न किया, उसको डराया, उसको सबक सिखाया। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, रीड करके जो हार्ड वर्ड्स है उसको लिखना है कॉपी में, जैसे मैंने आपको लिखवा कर दिया था वैसे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 21 पर। नाउ पुट द फॉलोइंग पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको बुक में ये पिक्चर्स दिए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हमें क्या बोला है, जो पिक्चर है इन पिक्चर्स को जो पिक्चर्स है उसको हमने जो स्टोरी पढ़ी है ना, अभी जो हमने टिट फॉर टैट स्टोरी पढ़ी, तो उस टिट फॉर टैट स्टोरी में पढ़ने के बाद में आपको, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होंगी। सो आपको ये पिक्चर देखकर कौन सा पिक्चर पहले आएगा यह आपको बताना है। ओके बच्चों, तो आप आपके वर्कबुक में आपको दिया हुआ है पिक्चर, तो आप उसमें मुझे नंबर डालकर भेजोगे। ओके बच्चों, सो आई होप
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे हम नेक्स्ट डे। गुड डे एंड टेक केयर।